नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जय। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर जय कुमार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं इसके कारण पे बात करूंगा, इसके लक्षण पे बात करूंगा और होम्योपैथ में इसके लिए क्या बेहतरीन दवाइयां हो सकती है उससे मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहें। वीडियो के नीचे में एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें, जिससे ये फायदा होगा कि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस पहले होता क्या है। अगर सिंपल से शब्दों में समझा जाए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जब बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, वो बॉडी के सेल को ही जब अगर उसे अपना दुश्मन समझने लगता है और उस पर बार बार अटैक करता है, तो दोस्तों ये क्या होता है, ये स्किन पे भी हो सकता है, ये आपके मसल्स पे हो सकता है, ये आपके ज्वाइंट पे हो सकता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन पे हो सकता है, आपके लीवर पे हो सकता है, किडनी पे हो सकता है। जिस दशा स्थिति में और जिस जगह पर होता है उसके हिसाब से इसका नामकरण होता है। तो दोस्तों ये क्या है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि अगर जब साइनोवियल मेम्ब्रेन पर ये अटैक करता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि सूजन आ जाता है। अब जब ये सूजन वहां जब आता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में आता है सूजन, तो उसके चलते क्या होता है कि उसके अराउंड के जो ज्वाइंट होते हैं, उस ज्वाइंट में भी क्या होता है कि धीरे धीरे प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। वहां के टेंडन में भी प्रॉब्लम आता है, कार्टिलेज में भी आता है, लिगामेंट में भी आता है और बोनी पार्ट में भी प्रॉब्लम आने लगता है। और जो फ्लूइड जो होता है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन वहां हो जाता है और इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होता है कि ज्वाइंट जो है धीरे धीरे स्टीफ हो जाता है, आगे चलकर उसमें डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो दोस्तों ये क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। और ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस दोस्तों शुरुआत जो होता है वो कैसे होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का शुरुआत जो होता है वो स्मॉल ज्वाइंट से होता है। स्मॉल ज्वाइंट से क्या होता है दोस्तों, ये धीरे धीरे जैसे छोटे ज्वाइंट में होता है, इस ज्वाइंट में होगा, इस ज्वाइंट में होगा, ऐसे करके बड़े ज्वाइंट में, फिर रिस्ट में, फिर एल्बो में, फिर शोल्डर ज्वाइंट में चला जाता है। दोस्तों सिमेट्रिकली वे में होता है। कहने का मतलब है कि अगर एक हाथ में अगर हो रहा है तो कुछ समय के बाद से दोस्तों क्या होगा कि दूसरे हाथ में भी ये होने लगता है। और अगर पैर की बात की जाए तो पैर के जो छोटे छोटे जो ज्वाइंट जो हैं, उन ज्वाइंट से चालू होकर के वो एंकल में, नी में, हिप में, स्पाइन में आकर के पकड़ लेता है। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका स्टेज बढ़ता है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम बढ़ते चले जाती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसमें लक्षण देखने के लिए कैसे मिलते हैं। अगर लक्षण की बात की जाए दोस्तों, तो पेशेंट जब सुबह सो करके उठता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि पेशेंट जब सुबह सो करके उठता है तो बेड पर से जल्दी उठ नहीं पाता है। ज्वाइंट कंप्लीटली क्या होता है कि स्टीफ हो जाता है। वो धीरे धीरे बॉडी का मूवमेंट करता है, ज्वाइंट का मूवमेंट करता है, तब जाकर के धीरे धीरे ज्वाइंट क्या होता है कि ढीला हो जाता है। और ढीला होने के बाद पेशेंट को थोड़ा सा घंटों लगते हैं उठने और बैठने में। मॉर्निंग स्टिफनेस पहला नंबर मिलता है। दूसरा नंबर क्या होता है दोस्तों, छोटे ज्वाइंट में क्या होता है, स्टिफनेस होता है और पेन रहता है, और जो रेंज ऑफ मोशन जो होता है इसका वो रिड्यूस हो जाता है। ड्यू टू क्या होता है, स्टिफनेस के कारण। पेन दोस्तों इतना ज्यादा रहता है कि पेशेंट अपने हाथ का प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाता है। और एक दशा स्थिति ऐसी आती है कि दर्द के कारण क्या होता है, पेशेंट को कभी कभी फीवर भी हो जाता है और फीवर उतरता है फिर नॉर्मल हो जाता है। एक दशा स्थिति ऐसी आती है दोस्तों कि स्टीफनेस के बाद क्या होता है, डिफॉर्मिटी डेवलप होने लगता है। कहने का मतलब है कि जो उंगलियों के जो जोड़ हैं वो क्या होते हैं कि डिफॉर्म हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। स्वान नेक डिफॉर्मिटी इसमें हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि एक दशा स्थिति ऐसी भी आती है कि ज्वाइंट जो होता है उसमें क्रिप्टस सॉन्ग आने लगता है, कट 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 की आवाज आने लगती है। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के कारण क्या होता है, उसमें जो सूजन हो गया है उसके कारण ज्वाइंट क्या होता है, सूज जाता है। अगर नी ज्वाइंट की अगर बात की जाए, अगर नी ज्वाइंट में ये प्रॉब्लम होता है तो वहां के ज्वाइंट जब पेशेंट सो करके उठता है, जो बॉडी का वेट डालने का कोशिश करता है, तो ज्वाइंट क्या होता है कि वो कट 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 की उसमें आवाज आने लगती है दोस्तों। तो ये सब जो है उसमें दशा स्थिति देखने के लिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप इस दशा स्थिति से गुजर रहे हैं तो दोस्तों होम्योपैथी क्या बेहतरीन की दवाइयां हैं जिससे अगर रेगुलर वे में कुछ समय तक लिया जाए तो इससे आप निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों जो दवाइयां मैं बताने जा रहा हूं, कोशिश करना है कि दवाइयां किसी कुशल चिकित्सक के देख रेख में लेना है या उनके सलाह से ही लेना है, या नजदीकी चिकित्सक की सलाह जरूर ले। इसमें दोस्तों जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और पहली जो मेडिसिन है वो है एक्टिया स्पाइकाटा। एक्टिया स्पाइकाटा में क्या देखने के लिए मिलता है, एक्टिया स्पाइकाटा में देखने के लिए मिलता है ज्वाइंट, अगर जब पेन आपका ज्वाइंट स्टीफ हो जा रहा है और छोटे ज्वाइंट हैं, साथ में ज्वाइंट स्टीफ हो रहा है और स्वेलिंग भी कर रहा है, मूवमेंट जब आप कर रहे हैं पेन हो रहा है, रेस्ट में है स्टीफनेस बना हुआ है, थोड़ा भी मूवमेंट करते हैं पेन हो रहा है, और पेन जब होता है दोस्तों जैसा लगता है कि ये पेन ऊपर की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, ऐसा कंडीशन जब नजर आता है तो वहां पर हम लोग एक्टिया स्पाइकाटा का सहारा लेते हैं। एक्टिया स्पाइकाटा दोस्तों लेना कैसे है, 30 पावर में आपको लेकर के आनी है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। अब दोस्तों जो इसकी जो दूसरी बेहतरीन मेडिसिन है वो है कॉलोफाइलम। अगर यही दशा स्थिति, अगर स्टीफनेस की दशा स्थिति, पेन की दशा स्थिति
आपके रिस्ट ज्वाइंट में अगर नजर आता है, रिस्ट का मूवमेंट करते हैं पेन होता है, रिस्ट में रखते हैं थोड़ा सा पेन कम रहता है, पेन नीचे की ओर भी जाता है, ऊपर की ओर भी जाता है। दोस्तों ऐसी दशा स्थिति आती है तो वहां पर कोलोफाइलम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब कोलोफाइलम का पावर क्या रहेगा, 30 पावर में लेकर के आनी है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। अब दोस्तों इसकी जो तीसरी बेहतरीन मेडिसिन है, तीसरी बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों कॉस्टिकम। जहां पर क्रिप्टासॉन्ग मिलता है, जहां पर क्या होता है क्रिप्टासॉन्ग होता है, जैसे बोन टू बोन लग रहा है कि फ्रिक्शन हो रहा है, ज्वाइंट में स्टेबिलिटी नहीं है, ज्वाइंट अंदर से सूज गए हैं, ऐसा देखने के लिए अक्सर नी ज्वाइंट में मिलता है। जैसे लगता है कि नी ज्वाइंट अनस्टेबल हो चुका है, आप जब खड़ा होने की कोशिश करते हैं कट 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 की आवाज आती है। दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको कॉस्टिकम लेकर के आना है। कॉस्टिकम 200 पावर में लेकर के आना है। लेना कैसे है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, ऐसा करके इसे 2 बार ही लेना है। और दोस्तों इसकी जो चौथी बेहतरीन मेडिसिन है स्टेलेरिया मीडिया। स्टेलेरिया मीडिया अगर वेदर के इफेक्ट के कारण, अगर ठंडी हवा के कारण, अगर आपका घर जो है ठंडी वातावरण के पास है और उसके कारण अगर आपको ज्वाइंट में पेन आ रहा है, साथ में वेदर जब बरसात का समय आता है और ऐसे समय में अगर ज्वाइंट पेन आपको बढ़ जाता है, मॉर्निंग में स्टिफनेस बनी रहती है, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको स्टेलेरिया मीडिया क्यू पावर में लेकर के आनी है। लेनी कैसे है, 8 बूंद सुबह, 8 बूंद दोपहर, 8 बूंद शाम, थोड़े से पानी के साथ में, थोड़े से पानी के साथ में 8 बूंद सुबह, 8 बूंद दोपहर, 8 बूंद शाम। दोस्तों ये इसकी जो चौथी मेडिसिन है। जब भी आप दवा का सेवन इस्तेमाल चालू करते हैं दोस्तों, तो शुरुआती दौर में कोशिश करें कि अगर आपको लगता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको मेडोराइनम का सेवन जरूर करना है। सबसे पहले दवा चालू करने से पहले आपको दोस्तों मेडोराइनम 1M पावर की, मेडोराइनम 1M पावर के सिंगल डोज लेनी है। और जिस दिन मेडोराइनम 1M की सिंगल डोज लेते हैं उस दिन कोई दवा नहीं लेनी है। उसके बाद से दवाइयों का सेवन आपको अपने कंडीशन के हिसाब से करना है। दोस्तों कंडीशन के हिसाब से अगर दवाइयों का सेवन करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके प्रॉब्लम धीरे 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 सॉल्व होने लगते हैं। इसके साथ साथ कोशिश करें दोस्तों, जो ज्वाइंट स्टीफ हो चुका है, जिस ज्वाइंट में स्वेलिंग आ चुका है, कोशिश करें कि हल्का हल्का ज्वाइंट का मूवमेंट जरूर करें। ज्वाइंट के मूवमेंट करने से दोस्तों क्या होगा कि ज्वाइंट स्टीफ नहीं होगा और आपकी डिफॉर्मिटी डेवलप नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह का मैं हर समय नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसे कोशिश करें अपने सगे संबंधी और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे जानकारी ज्यादातर लोगों को इसका फायदा हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।